अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अंडे का हलवा। ये जो अंडे का हलवा है ना, ये इवन जो हम हलवाई से लेकर आते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी अंडे का हलवा आप ये घर में बना सकती हैं। और जब आप ये हलवा बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगी तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि इतना टेस्टी ये हलवा जो है ये घर में आपने रेडी किया है। तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक लाजमी देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और एक बार तो लाजमी आप इस हलवे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने 4 अंडे लिए हैं और अंडों को मैंने बाउल में निकाल लिया है। और उसके बाद 1 कप दूध का इस्तेमाल होगा और 1 कप भी सूखा दूध का इस्तेमाल होगा हलवा बनाने के लिए। हाफ कप मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ कप देसी घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहती हैं या नॉर्मल घी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल होगा। और ड्राई फ्रूट में मैं काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने एक ब्लेंडर जग लिया और उसमें दूध डाल दिया और उसके बाद अंडे ये दूध में शामिल कर दिए हैं और साथ ही चीनी ये डाल दिया है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। जितना आप मीठा पसंद करते हैं आपके घर वाले उतना आप अंदर चीनी इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद सब्ज़ इलायची का पाउडर और देसी घी ये सब कुछ जो है वो आपने मिक्स डाल देना ब्लेंडर जग में। तो आपने देखा कि कितना सिंपल और ईजी है हलवे का ये स्टेप, कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को सिंपली आप ब्लेंडर जग लें, उसमें डालें और सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगी ब्लेंडर जग की मदद से। और इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस ये दूध में अंडे, चीनी और घी सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो हमारा एक हलवे का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो मैंने नीचे से आप ये देखिए मीडियम से लो जो आंच होती है ना वो मैंने रखी है। और उसके ऊपर बर्तन में मैंने अंडे का जो मिक्सचर है ये शामिल कर दिया है हलवा बनाने के लिए। अब आपने इधर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपने नीचे से आग बहुत स्लो रखनी है, मीडियम से लाइक स्लो आंच हो। और दूसरा, आपने जब अंदर अंडे का मिक्सचर डालना है तो उसके बाद आपने हिलाते रहना है। तो इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया और इधर से आपको मैं फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो तकरीबन मुझे 10 मिनट्स लगे थे और मैं हिलाती जा रही थी। तो उसके बाद अब आप देखें कि अंडे का जो मिक्सचर है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है। और पहले आपने देखा था बिल्कुल ये दूध की तरह पतला सा था और अब आप ये देखें क्रीमीनेस इसमें आना स्टार्ट हुई है। तो आपने जब अंडे का हलवा बनाना है तो आपने हिलाते रहना है। इसके 2 रीज़न है। एक, इससे ये होगा कि हलवा नीचे नहीं लगेगा, दूध नीचे नहीं लगेगा। और दूसरा से मोटे मोटे से अंडे के पीसीस नहीं बनेगी और एक प्रॉपर जो हलवे की लुक होती है वो आएगी इस तरह से। तो अभी भी देखिए मैं हिलाती जा रही हूँ। आपने जब भी हलवा बनाना है इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने हिलाते रहना है, क्योंकि हलवे में जो मेन मेहनत होती है ना वो इसी चीज़ की होती है कि हिलाते रहना आपने हलवा बनाते हुए चम्मच को। और अब जब ये थोड़ा सा मिक्सचर अंडे का ये थिक हो गया तो उसके बाद सूखा दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इलायची पाउडर ये मैं डालकर अब मिक्स कर रही हूँ। अगर आप खोए का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप खोए का इस्तेमाल कर लें। तो फिर आप सूखा दूध का इस्तेमाल अंदर ना करें हलवा बनाते हुए। और आप सूखा दूध और इलायची पाउडर अंदर डाल के तो इसे भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। और उसके बाद ज़र्दा कलर, ये थोड़ा सा ज़र्दा कलर ये अंदर डाला है मैंने। तो ज़र्दा कलर से ये होगा कि बहुत प्यारा सा जो एक प्रोफेशनल लुक होती है ना हलवे की वो इससे आती है। तो इस वजह से आपने ज़र्दा कलर का अंदर इस्तेमाल करना है। ऑरेंज फूड कलर आपने नहीं डालना। आपने ज़र्दा कलर जो होता है जिससे हम मीठे चावल बनाते हैं वो वाला कलर आपने अंदर इस्तेमाल करना है हलवे में। तो डालने के बाद अब बस सिंपली आपने बुनाई करते रहना है। और आपको पता है सर्दियों का मौसम है और ऐसे में दिल करता है कि हलवा खाने के लिए हो। तो आप ये हलवा बनाएं, लाजमी आपको और आपकी फैमिली को ये पसंद आएगा। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ये मैंने अंदर डाल दिए हैं, काजू और बादाम।
तो जब हलवे को मैं सर्व करूँगी तो उसके बाद ये बादाम ऊपर मैं लगाऊँगी और अब उसके बाद सिंपली जस्ट बुनाई करते रहना है और तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है जब तक हलवा ऑयल नहीं छोड़ देता, घी नहीं छोड़ देता। और अब आप ये देख सकते हैं कि किनारों पे घी आना स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा ये रेडी हो गया। तो मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और इधर हलवे की ये फाइनल लुक ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी, यमी और मज़ेदार सा ये हलवा हमारा रेडी हो गया है।